दोस्तों अक्सर मैं जब किसी भी स्कैम की बात करता हूं तो मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि किसी भी स्कैम में अगर आप फंसे हो या कोई भी आपको हैरेस कर रहा है या ब्लैकमेल कर रहा है तो आपका सबसे बड़ा जो हथियार होता है या सबसे बड़ा जो तरीका होता है उनसे निपटने का वो होता है आपकी हिम्मत। क्योंकि अगर आपके पास हिम्मत है उनसे फाइट करने की, उनके जो हैरेसमेंट है उसको हैंडल करने की, तो फिर आप आराम से किसी भी स्कैम से निकल सकते हो, किसी भी ब्लैकमेलिंग से निकल सकते हो। लेकिन जहां आपकी हिम्मत नहीं आपके साथ साथ छोड़ दिया, तो आप किसी भी तरीके से जो है निकल नहीं पाओगे। चाहे मेरी वीडियो देख लो या किसी और की वीडियो देख लो, कोई भी तरीका अपना लो। आज की वीडियो में मैं ऐसे ही एक केस के बारे में बात करने वाला हूं जो कि रिसेंटली मेरे पास आया था, जो कि एक वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ हुआ। और किस तरीके से वो लोन स्कैम में फंसी, किस तरीके से लोन स्कैम वालों ने उन्हें टारगेट करा, किस तरह से वो उन्हें हैरेस करा पैसे देने के लिए, कि किसी भी तरीके से वो उनके पैसे जो कि वो जबरदस्ती ट्रांसफर कर देते हैं इंस्टेंट लोन ऐप्स वाले, किसी तरह उनके पैसे वो वापस करें। और किस तरीके की हैरेसमेंट शुरू से लेकर एंड तक हुई, और क्या मैंने उनको सजेस्ट करा जिसकी वजह से वो अभी तक उस चीज को उस सेफली जो है बाहर निकलने में उनकी हेल्प हो पाई। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले मेरे पास एक केस आता है जिसमें एक लेडी डॉक्टर के साथ एक स्कैम होता है, जहाँ पे लोन ऐप्स वाले उनके ऐप में, जैसे कि आपको पता ही है कि ऑटोमेटिक जो है पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। अब उनके साथ स्कैम ये होता है कि जैसे ही वो पैसे लेती हैं अपने बैंक के अंदर, तो उनके पास वही सेम कहानी, एक दो दिन बाद जो है हैरेसमेंट के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि हम आपके कॉन्टैक्ट्स को फोन कर देंगे, आप पैसे पे करो, ये करो, वो करो। ठीक है। तो जब मेरे पास ये केस आया तो ऑलरेडी 10-15 दिन बीत चुके थे इस चीज को लोन लिए हुए या लोन ट्रांसफर हुए हुए। तो जब फर्स्ट टाइम मेरी इंटरेक्शन होती है तो बीइंग अ फीमेल, ऑब्वियसली वो काफी डरी हुई थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि भाई उनका जो है जैसे डिटेल्स लीक हो गई हैं तो वो कहीं भी जा सकती हैं, फोटो जा सकती हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जो डर किसी फीमेल के साथ जुड़ा होता है वो होता है उनकी मॉफ फोटो का, जो कि स्कैमर बहुत चालाकी से उसका इस्तेमाल करते हैं। कि वो मॉफ फोटो, सबसे ज्यादा जो डर है बदनामी का, वो मॉफ फोटो से ही होता है कि हमारे रिश्तेदारों को ना भेज दे, किसी और को ना भेज दे, इसको ना भेज दें। तो वो सबसे ज्यादा डर होता है। तो मेरे पास जो सबसे पहला काम था वो उनको सबसे पहले तो समझाना था कि कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखनी है। सबसे पहले उनको हिम्मत जुटाना था, क्योंकि यही एक फेज होता है, अगर आपने किसी को हिम्मत नहीं दी, अगर उन्होंने हिम्मत नहीं रखी, तो फिर इंसान कोई ना कोई गलत स्टेप ले लेता जो उसे नहीं लेना होता। तो जब मेरे पास ये चीज आती है तो एक तो स्कैमर की कुछ कन्वर्सेशन मेरे सामने रिवील होती है कि उन्होंने किस तरीके से उनको टारगेट करा, किस तरीके से पैसे उनके बैंक में आए, कौन सा लोन ऐप था। तो जिस लोन ऐप से उनके पैसे ट्रांसफर हुए थे विक्टिम के, वो लोन ऐप प्ले स्टोर से हट चुका था, क्योंकि जो फ्रॉड लोन ऐप्स होते हैं वो ज्यादा दिन तक टिकते हैं नहीं। अब उसके बाद ठीक है, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आपने पैसे नहीं देने, जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में भी करता हूँ कि आपने पैसे नहीं देने, कोई नहीं, उनको फोन करना है तो करते रहेंगे। अब इस बात को आई थिंक 20-25 दिन हो चुके हैं, तो कॉन्टिन्यूसली डेली नंबर्स पे जो है कॉल आते हैं। कभी कोई गुड़गांव का नंबर होता है, कभी कोई बाहर के नंबर्स होते हैं, कुछ इंटरनेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो जो सबसे पहले मैंने उनको सलाह दी वो ये दी कि आपने कोई भी कॉल आ जाए आपने पिक नहीं करना है। या तो आप ट्रू कॉलर पर सेटिंग लगाओ, या फिर आपने पिक नहीं करना है कोई भी कॉल, क्योंकि अगर आपने पिक करा तो हैरेस करेंगे। तो पिक नहीं करने, सबसे पहले मैंने सलाह ये दी। दूसरी चीज, जब स्कैमर्स को लगा कि वो उनके फोन पिक नहीं कर रही हैं, फोन के आंसर नहीं हो रहा, तो उन्होंने फिर उनके रिश्तेदारों को फोन करना शुरू करा, जो उनके कॉन्टेक्ट्स में नंबर थे, तो उनको फोन करना शुरू करा, उनको उनकी मॉफ्ट फोटो जो बनाते हैं वो भेजना शुरू करी, ताकि बंदे को किसी तरीके से हैरेस करा जा सके और वो हमारे पैसे वापस करे। तो यहाँ पे ये जो फेज होता है किसी भी लोन स्कैम का, ये बहुत ही क्रूशियल फेज होता है। अगर आपने इससे निपट लिया तो फिर आप किसी भी चीज से फिर निपट सकते हो, फिर कोई लोन स्कैम से बाहर निकलना कोई बड़ी बात नहीं होती। तो जो मॉर्फ फोटो वाला होता है उससे बहुत से लोग निकल नहीं पाते। उनको लगता है कि बस मॉर्फ फोटो बन गई तो मतलब आप सब बर्बाद हो गया, पूरी जिंदगी उनकी खत्म हो गई है, आप मतलब बदनामी हो जाएगी हर तरफ। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मॉर्फ फोटो एक मॉर्फ फोटो ही होती है, जो कि आप इजीली किसी को भी प्रूफ कर सकते हो कि ये हमारी फेक फोटो है। तो जो मैंने उनको सलाह दी वो ये दी कि आप अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करो, या व्हाट्सएप स्टेटस लगाओ, या कॉल करो, उनको बताओ कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है, किसी ने आपकी फोन हैक कर लिया है, किसी ने आपकी डिटेल्स लीक कर ली है, हैक कर ली है, और वो ऐसे ऐसे आपको परेशान कर रहा है पैसों के लिए। तो आप जो है किसी भी, मेरा कोई फोटो आए, मेरा कोई डेटा आए, तो उस पर विश्वास नहीं करना है और उसको जो है ब्लॉक करना है। लेकिन ये स्टेप्स लेना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। एक दो बार कोई स्टेप्स ले लेगा, फिर तीसरी बार दोबारा से मॉड फोटो आएगी तो फिर परेशान हो जाएगा कि यार ये कैसे रुकेगा। तो अभी इस स्कैम को चलते हुए 20-25 दिन हो चुके हैं, और 20-25 दिन में अभी तक जो है मैंने जो विक्टिम है जिसके साथ स्कैम हुआ उन्हें रोका हुआ है कि पैसे नहीं देने हैं। अब इसमें कहानी ये आती है बहुत से लोगों की कि मुझे कब तक होल्ड करना पड़ेगा, कब तक ये लोग मुझे परेशान करेंगे। क्योंकि रिसेंटली उन्होंने देखा कि उन्होंने कॉल कर लिया, तब भी कोई पैसे उनके वापस नहीं आए, विक्टिम को कोई फर्क नहीं पड़ा, डरा नहीं विक्टिम।
फिर उन्होंने मॉड फोटो भेज दी, कॉन्टैक्ट को फोन कर लिया, तब भी विक्टिम नहीं डरा, तब भी उन्होंने पैसे नहीं दिए। तीसरी चीज वो करते हैं दूसरे तरीके से, टेलीग्राम वगैरह अगर आपका कहीं और अकाउंट है तो वहां पे भी आपको हैक करना शुरू कर देते हैं, वहां पे आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। आपने कहीं सोशल मीडिया साइट पर अकाउंट बनाया तो वहां पे आपको परेशान करना शुरू कर देंगे, वहां पे आपकी फोटोज जो है मॉड फोटोज भेजना शुरू कर देंगे। मतलब सारे तरीके, जिस भी तरीके से आपको डराया जा सकता है वो तरीके जो है अपनाए जाते हैं कि आप किसी भी तरीके से जो है पैसे दे दो उनके। लेकिन यहाँ पे पैसे देना ही सबसे बड़ा क्राइम होता है, और सबसे बड़ा जो है आपकी लापरवाही होती है कि आपने पैसे दे दिए। क्योंकि अगर अगर आपने पैसे दे दिए तो मतलब ये प्रूव हो जाता है कि आपके पास पैसे हैं और आप दे सकते हो। तो ये स्कैम, आपने पैसे दिए, आपने पैसे पे करे, अगली बार दोबारा से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और भी बड़ा अमाउंट आएगा, ताकि आपको और भी ज्यादा पे करने पड़े। तो पैसे देना कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, परेशानी से आपको जूझना पड़ेगा। अभी परेशानी कितनी लंबी चलती है, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितने दिन तक ये परेशान करेंगे। तो उसका देखो कोई एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में 10-15 दिन भी होते हैं, किसी में महीना भर भी होते हैं, डिपेंड करता है कि उनके पास केसेस कितने हैं। अब हर लोन स्कैम अलग है, हर लोन एक ऐप अलग है। किसी के पास कोई 1 लाख लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई 10,000 लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, कोई 100-200 लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। हर लोन ऐप जो है उसका डेटाबेस अलग है। ये डिपेंड होता है डेटाबेस के ऊपर। जिसके पास डेटाबेस ज्यादा होगा वो कम आपसे फॉलोअप करेगा, क्योंकि उसको और भी लोगों से फॉलोअप करना है। किसी के पास, किसी ने 50,000 लोगों के साथ स्कैम कर दिया, या किसी के 50,000 लोगों के साथ ट्रांसफर करें पैसे। अब वो 50,000 लोगों का डाटाबेस है उसके पास, तो उसे तो सबको फॉलोअप करना है ना। तो वो जो जो लोग पैसे नहीं दे रहे, जो उनकी कॉल नहीं हटा रहे, उनको वो नीचे करता जाएगा। और जो लोग पैसे देना चाहते हैं, जो जिसका उन्हें लग रहा है कि ये लोग पैसे दे सकते हैं, उनको वो ऊपर रखेगा अपनी लिस्ट में कॉलिंग की। अब जिसके पास डेटाबेस ही 50-60 लोगों का है, जिसने स्कैम भी 50-60 लोगों के साथ करा है, तो वो तो आपको 2 महीने तक भी फॉलो अप करता रहेगा। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उसके पास तो 50 लोग ही हैं, वो तो डेली 50 लोगों को कॉल कर देगा, एरिश कर देगा। तो उसमें डिपेंड करता है कि जो लोन ऐप जिसने आपके साथ स्कैम करा, वो कितना बड़ा लोन ऐप था, कितना डेटाबेस था उसके पास। तो यहाँ पे ये चीज डिपेंड करती है। तो इसलिए कोई भी स्पेसिफिक नाम नहीं है कि 10-15 दिन तक करेगा, 25-30 या 2 महीने 3 महीने तक करेगा, कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका। लेकिन करना बस यही है कि इग्नोर करना है, ब्लॉक करना है, समझाना है। टेलीग्राम हैक करे, फेसबुक हैक करे, व्हाट्सएप हैक करे, कुछ भी हैक करे, आपने पैसे नहीं देने। रही बात मॉब फोटो की, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत कोई बड़ी बात नहीं है मॉब फोटो बनाना आज के टाइम में। ठीक है, अगर मॉब फोटो आपकी कोई बना भी रहा, आप इजीली उसे प्रूव कर सकते हो, यार इतने लोगों की आजकल मॉब फोटो बनती है, ये कोई एक नई बात नहीं है कि आपकी किसी ने मॉब फोटो बना दी है। और मॉब फोटो को इतनी घटिया क्वालिटी की, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, इतनी घटिया क्वालिटी की एडिटिंग होती है कि कोई बच्चा भी उसको देख के बता सकता है कि ये झूठी फोटो है, उस पर चेहरा इस तरीके से लगाया होता है। तो मॉब फोटो के बारे में बेफिक्र रहो, उसमें कोई भी आपकी बदनामी नहीं होती है। कोई भी रिश्तेदार को भेजोगे वो इजीली बता देगा कि भाई कोई डिफेम कर रहा है मुझे। तो आपको प्रूफ करना है रिश्तेदारों को, क्योंकि आप अगर फंस जाओगे, आप अगर पैसे दे दोगे, आप बुरी तरह फंस जाओगे स्कैम में, तो कोई रिश्तेदार आपको बचाने नहीं आएगा। आपने खुद ही अपने आप को बचाना है, खुद ही अपने आप को सेव करना है, खुद ही आप लोगों ने हिम्मत रखनी है, तभी आप इस स्कैम से बाहर निकल सकते हो। कोई आपकी जिंदगी पे आप इतना, स्कैमर को इतना प्रिविलेज मत दो कि वो आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर पाए। आपका पूरा सुख चैन आप स्कैमर के हाथ में दे दो कि हाँ जैसे वो नचाएगा हम वैसे नाचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपना कंट्रोल नहीं देना स्कैमर के हाथ में। वो स्कैम कर रहा है, वो कॉल कर रहा है, करते रहने दो, उससे परेशान होने दो। आप अगर ज्यादा दिक्कत है, आप अपना व्हाट्सएप बंद कर दो, फोन नंबर चेंज कर दो, टेलीग्राम बंद कर दो, जहां भी वो हैक कर रहे हो बंद कर दो, ताकि आपको सुख चैन मिल सके। रही बात कॉन्टेक्ट की, कॉन्टेक्ट को समझा दो भाई, इग्नोर कर, ब्लॉक मार, सिंपल तरीका यही है। वो आपके घर नहीं आ सकते, मैंने आपको पहले ही बताया, घर वो कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको पता है अगर वो घर गए तो वो पिटेंगे। घर कभी नहीं आएंगे, बैंक अकाउंट बिल्कुल भी हैक नहीं कर सकते, सिविल स्कोर वो बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकते। फेक एग्रीमेंट्स वो आपको बना के भेजते हैं, बीच में कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको डराने के लिए फेक एग्रीमेंट्स बना के भेज देते हैं। फेक जो है अपना कॉन्टैक्ट लेटर बना के दे देते हैं कि ये देखो हमारे पास कॉन्टैक्ट है, आपकी कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट है, वो सब कुछ वो बना के भेज देते हैं आपको डराने के लिए। लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है, ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट की लिस्ट तो उनके पास होगी ही, क्योंकि आप कॉन्टैक्ट का एक्सेस अलाउ करते हो, तो कॉन्टैक्ट की लिस्ट तो उनके पास जाती है। लेकिन वो तभी जाती है जब आप अलाउ करते हो। आपने एक बार ऐप इंस्टॉल कर दिया तो फिर आपके कॉन्टैक्ट्स नहीं जाते उनके पास, नए कॉन्टैक्ट्स नहीं जाते। आपने ऐप इंस्टॉल कर दिया, आपने उसके बाद 4-5 कॉन्टैक्ट और ऐड कर दिया अपने फोन में, तो वो 4-5 कॉन्टैक्ट उनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन जब आपने एक्सेस अलाउ करा था तब तक जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी वो उनके पास चली जाती है। तो वो तो ऑब्वियसली जाती है, लेकिन आपने इग्नोर करना, आपने ब्लॉक रखना है, आपने अपने कॉन्टैक्ट्स को जाना है, सब कुछ इग्नोर करते जाओ। डोंट लेट देम कंट्रोल योर लाइफ, कंट्रोल योर फैमिली। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करोगे तो बिल्कुल भी फंसोगे, और कोई भी नहीं बचा सकता, ना मैं, ना कोई भी बड़ा साइबर एक्सपर्ट। तो सजेशन यही है, ब्लॉक, इग्नोर और मूव फॉरवर्ड। रुकना नहीं है जिंदगी में। स्कैम हो गया, पैसे नहीं गए आपके, ये शुगर है। आपके पास तो पैसे आए हैं और पैसे वो मांग रहे हैं, आपके पैसे गए नहीं बैंक से, तो आपने जाने नहीं देना है। जो आ गए ठीक है, रखो, उसको एंजॉय करो और पार्टी करो। तो ये हमारी आज की वीडियो का टॉपिक। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।